हेलो व्यूअर्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट कैनेटिक वॉर के बारे में अच्छे से जान लिया था। और आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग सेकंड कैनेटिक वॉर के बारे में समझेंगे। तो टाइमलाइन क्या है, 1749 से लेकर 1754 तक। तो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने याद कर लिया 1749 से लेकर 1754। बार बार बोल दे रहा हूँ, 49 से 54 तो यानी कि याद हो जाएगा जल्दी से। और ये वॉर सेकंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट कब हुई थी, यानी कि 1748 में। मतलब कैसे वॉर स्टार्ट हो गई थी ये 1748 में, जब निज़ाम आसिफ जहाँ फर्स्ट की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो इनके सन थे, यानी कि बेटे थे नासिर जंग, वो क्या बन गए, नए निज़ाम बन गए हैदराबाद के। और जो मुजफ्फर जंग थे, जो कि आसिफ जंग की बेटी का लड़का था, यानी कि जो नासिर जंग थे इनका भांजा, यानी कि इनकी बहन का लड़का, वो क्या कर रहा था, इन्हें ऑफेंड कर रहा था। मतलब इनसे कह रहा था कि हम यहाँ के नवाब बनेंगे, हम यहाँ के नवाब बने थे। तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में वॉर चल रही थी। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच है, वो इन दोनों का सपोर्ट करने लगेंगे। और बाद में क्या हुआ था कि 1748 में मराठास ने चंदा साहब को रिलीज कर दिया था अपनी कैप्टिविटी से। और चंदा साहब ने चैलेंज की अथॉरिटी नवाब ऑफ अनवरुद्दीन की, कर्नाटक मतलब आरकॉट के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें कि तो फ्रेंच थे, उन्होंने चंदा साहब को सपोर्ट किया और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने नवाब अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया और नासिर जंग को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे हमने वो चार्ट बना लिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरकॉट के अंदर चंदा फ्रेंच ने चंदा साहब को सपोर्ट किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। हैदराबाद मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, और इंग्लिश ने किसको किया सपोर्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने सपोर्ट किया नासिर जंग को। तो ये बेसिकली ड्यूप्ले उनके फ्रेंच गवर्नर जनरल थे और इंग्लिश के रॉबर्ट क्लाइव थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि दोनों के जो इंग्लिश वालों को दोनों हार गए। 1949 में बैटल ऑफ अंबर हुई। अंबर के अंदर जो वेलूर के पास में है, वहाँ पे वॉर हुई। तो अनवरुद्दीन हार गए और मार दिए गए जॉइंट फोर्सेस से। फ्रेंच और चंदा साहब की आर्मी की मदद से इन्हें मार दिया गया और नासिर जंग को उसके ही नोबल ने निपटा दिया। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने जीत गए भैया, पावर मिल गई उन्हें। जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसने सपोर्ट मांगा किससे, अंग्रेज़ों से सपोर्ट मांगा। और फिर जो मतलब उनसे सपोर्ट मांगा था कि भैया हमारे पिताजी तो मरे, आप हम ही को सपोर्ट कर दो। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत सारे एरिए हार गई थी। पौंडीचेरी के आसपास का एरिया और उड़ीसा का और एरिया थोड़ा बहुत। तो ये वाला सीन चल रहा था वहाँ पे। पर हुआ क्या उसके बाद, 1751 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने आरकॉट को कैप्चर कर लिया और सीधे अटैक कर दिया अपने 210 आदमियों के साथ। बहुत बड़ी बात थी। और उनके तो और 53 रन तक डिफेंड किया था चंदा साहब की 4000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के सामने। अ, अपने 210 सेना के साथ खड़े हुए वहाँ पे मतलब मजे ले रहे थे। और एक बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट हो जाती भैया कि आप 200 आदमी लेके गए और आपने किले जीत लिया, कैपिटल जीत लिया अपने दुश्मन की, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। और 1752 में क्या हुआ, मैसूर, तंजौर और मराठा साथ में आ गए किसका, क्लाइव का सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने चंदा साहब के ऊपर अटैक कर दिया और फिर बाद में चंदा साहब को हरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया तंजावुर में। और मोहम्मद अली क्या बन गए, नवाब ऑफ आरकॉट बन गए। और फिर ड्यूप्लेक्सी था, उसे 1754 वापस बुला दिया गया अपने वसत के द्वारा। और 1754 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी एग्री हो गई कि वो लोग नेटिव प्रिंसेस के मामले में अफेयर में उंगली नहीं करेंगे। और जो यूरोपियन पावर्स थी और उन्होंने जो जो टेरिटरीज ली थी वो वापस कर दी अपनी। तो बस यही हमारा सेकंड कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो जाती है। और हम लोग अब बात करेंगे अपनी थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में, वो भी अपने अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया कार्नेटिक वॉर्स के बारे में।